तो तुला राशि वालों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब बारी तुम्हारी है साथियों, क्योंकि अंगारक योग समाप्त हो चुका है। जो पिछले कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचा रहा था, तुम्हारे हर फैसले गलत हो रहे थे, तुम्हारी दिमाग में तरह तरह की चिंता, तरह तरह के तनाव इसी अंगारक योग के कारण आ रहे थे। घर परिवार में उलझने, दिमाग में उलझने, पैसा धन दौलत आना बिल्कुल रुक सा गया था। लक्ष्मी हाथ में ठहर नहीं रही थी। हर व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ जा रहा था। जीवन साथी से, प्रेमी से पग पग पर टकराव हो रहा था। बेवजह के लड़ाई झगड़े घर में हो रहे थे। लेकिन अंगारक योग अब समाप्त हो चुका है और यकीन मान लीजिए, इतनी बड़ी खुशियां अब आपके जीवन में आने वाली है कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। सालों का जो आपके जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, बस अब वह खत्म होने वाला है। क्योंकि साथियों, तुम्हारी जिंदगी कुछ इस तरह से रही है कि तुम खुद अपनी खुशियों का गला घोटते आए हो। जी हां साथियों, बचपन से लेकर तुमने जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी थी। जब तुम्हारी उम्र खेलने की थी, कूदने की थी, जिंदगी में खुशियां भरने की थी, तब तुम्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। तुम्हें समझदार बोलकर समझा दिया गया। तुमने और लोगों की तरह अपनी जिंदगी में ज्यादा साथियों खुशियां नहीं देखी, लेकिन अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। मेरे साथियों, अंगारक योग क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, पहले क्या था, राहु और मंगल दोनों एक ही घर में विराजमान थे 2 अप्रैल से पहले। यानी कि तुम्हारे 5वें भाव में राहु और मंगल दोनों की युति बनी हुई थी। और जब ये दोनों ग्रह एक ही घर में मौजूद होते हैं, तब बनता है अंगारक योग। इसका मतलब क्या है अंगारक का? जब ये दोनों ग्रह एक ही घर में आ जाते हैं, तो इंसान की बुद्धि पर सीधा प्रहार होता है। इंसान डरने लगता है, भ्रम में जीने लगता है, उसका हर फैसला गलत होता है। साथ ही अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी उसके टकराव होने लगते हैं। 5वां भाव किस चीज का है आपका? 5वां भाव है सुख शांति का। 5वां भाव है साथियों तुम्हारे करियर से जुड़ा, तुम्हारे साथियों निवेश यानी कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा। और यहीं पर अंगारक योग बना था कुंभ राशि में। तो साथियों, इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पिछले कई दिनों से पड़ रहा था। तुम्हारे फैसले गलत हुए, घर में लड़ाई झगड़े, तुम्हारी बोली कुछ और हो रही थी, आक्रामक हो चुके थे आप, क्रोध आ रहा था छोटी छोटी बातों में, ऐसा कर रहा था कभी इससे झगड़ लूं तो कभी उससे झगड़ लूं, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल साफ था। तुम्हें रोने की इच्छा कर रही थी अंदर ही अंदर। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, जब परेशान हो जाते हो तो थोड़ा सा गुस्सा तुम्हें आ जाता है और फिर तुम रोने भी लग जाते हो आसानी से, जब तुम अपनी बात कुछ किसी को समझा नहीं पाते। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ पिछले कई दिनों से हो रहा था। तुम्हें किसी की जरूरत थी, किसी अपने की, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा साथ दे, कोई तुम्हारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो चक्रव्यूह तुम्हारे खुद के अंदर पनप रहा है, कोई उसे समझे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। ना ही जीवन साथी, ना ही घर के लोग, ना ही कोई बाहरी लोग, कोई नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि अंगारक योग का ही ये सारा खेल था। राहु भ्रम पैदा करता है, राहु डर पैदा करता है, राहु अचानक उठा पटक वाले फैसले करवाता है। और उधर मंगल क्या है? मंगल अग्नि है साथियों। मंगल क्रोध देता है, मंगल साथियों आक्रामक कर देता है। और जब ये दोनों एक ही घर में उपस्थित हो, तो साथियों आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी परेशानियां तुम्हें जीवन में हुई होगी पिछले समय। लेकिन अब इससे तुम बाहर आ चुके हो। इससे बाहर आने से जीवन में कई बड़ी तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। जो तुमने पिछले समय में मेहनत करी थी, उसका फल तुमने पाया नहीं,
बल्कि कोई और ले गया। ये सब हो रहा था तुम्हारे साथ। हाथों में पैसा आ नहीं रहा था बल्कि जा रहा था। कर्ज पर कर्ज तुम्हारे बढ़ रहे थे। अब उनसे फाइनली तुम्हें निजात मिलेगा। तुम्हें जिस सुकून की तलाश थी अब वो मिलने वाला है। तो कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं, आइए वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो तुला राशि वालों, ये तुम्हारी वही जगह है जब तुम इस चैनल पर बने रहोगे, जब तुम वीडियो देखोगे तो यकीनन ग्रहों के हिसाब से तुम्हें सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। तुम कहीं और जाते हो, वहां तुम्हें भटका दिया जाता है, मन में डर पैदा किया जाता है, झूठे तुम्हें दिलासे दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल चीजें तुम्हें बताई जाती है कि कौन सा ग्रह किस तुम्हारे भाव में है, कहां तुम्हें परेशानी होगी, कहां से तुम्हें लाभ यानी प्रॉफिट हो सकता है, क्या तुम्हें सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे जुड़े रहना, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूं। वो वीडियो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है, तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ से खात्मा कर देगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखें। और ये सारी बातें अगर तुम्हारे दिल से जुड़ी है, तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, तो बताइएगा जरूर कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं या नहीं। देखिए साथियों, अंगारक योग 2 अप्रैल से खत्म हुआ, यानी कि मंगल कहां गया, मीन राशि में, जो कि पहले कुंभ राशि में था तुम्हारे 5वें भाव में, जिसका सीधा सीधा असर अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आना शुरू हो रही है। खुशियां किस सेक्टर में आ रही है, क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं, वो बताता हूं। सबसे पहले तुम्हारी लव लाइफ, जहां पर तुम्हें आए दिन खिटपिट का सामना करना पड़ रहा था। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे वो कोई भी समझ नहीं पा रहा था। छोटी सी बातों में गुस्सा आ जाना, छोटी सी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाना, ये सब तुम्हें हो रहा था। अब इससे फाइनली तुम्हें निजात मिलेगा। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी समस्या समझेगा, तुम्हारे जज्बात समझेगा, और ये जो खिटपिट हो रही थी ये वापस से सही होगी और वापस से पहले जैसा प्यार साथियों तुम्हें मिल जाएगा। तो अब अगली चीज साथियों, पहले एक भ्रम का जाल तुम्हारे ऊपर था जो कि राहु ने पैदा किया हुआ था, वो भ्रम अब फाइनली टूटने वाला है। तुम अपने जीवन से जुड़े काफी अच्छे फैसले लेने वाले हो, क्योंकि मंगल मीन राशि में जब जाएगा तो शनि के साथ बैठ जाएगा। शनि और मंगल वहां बैठकर साथियों सूर्य के साथ काफी अच्छे योग बना रहे हैं, जिससे तुम्हारा हर फैसला अब काफी अच्छा होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आने वाली है साथियों, क्योंकि सूर्य भी अब उच्च का है। सूर्य जब उच्च का होता है तो साथियों उसकी दृष्टि गुरु से मिलकर तुम्हारे हर फैसले अब अच्छे होंगे। आमदनी अगर रुकी हुई थी, कहीं पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, किसी को दे दिया था वापस नहीं मिल रहा था, तो अब वो फाइनली तुम्हें मिलने वाला है। समय बहुत ही अच्छा है। करियर में अगर कोई रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट अब खत्म होने वाली है। जो राहु तुम्हें उठा पटक करवा रहा था, देखिए राहु का क्या कहना है, राहु का यही कहना है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हें मालामाल बना दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नीचे भी ला गिरा दूंगा। पहले साथियों क्या होता था, तुम्हारा हर फैसला तो गलत होता ही था। तुम अपने परिवार से भी दूर हो रहे थे, अपने आप से भी दूर हो रहे थे, तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भ्रम, ये डर सब दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब धन दौलत वापस से आना शुरू हो रहा है, टिकना शुरू हो रहा है। तो तैयार रह लेना। जिस फील्ड में तुम कार्य करना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो या चाहे जॉब हो, उस फील्ड में थोड़ी सी कोशिश अगर और कर लोगे तो ये समय तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुम पिछले कई टाइम से साथियों मेहनत पर मेहनत करे जा रहे थे। साथियों पहले का समय क्या था तुम्हारे जीवन का, पिछले 4 से 5 साल साथियों तुमने एड़ी चोटी का जोर हर फील्ड में लगाया है, चाहे तुम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो। वहां पर भी साथियों तुम्हें कोई इतना खासा रिजल्ट नहीं मिला। पिछले 4-5 सालों से साथियों तुम कहीं एक ही जगह बंधे हुए खुद को महसूस कर रहे हो, कहीं से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। साथियों तुमने जिस जिस पर भरोसा किया उस व्यक्ति ने भी तुम्हारा फायदा उठाया।
तुम्हारे जीवन कुछ इस तरह है साथियों कि तुम्हारे ऊपर अगर परेशानी आ जाए, तुम अगर किसी दिक्कत में हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मेरे ऊपर चाहे मुसीबतों का पहाड़ भी आ जाए तो मैं उससे पार आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, तुम ऐसे व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारे किसी अपने पर थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए, किसी अपने पर अगर कोई दुख आ जाए, तो साथ में तुम बिलख उठते हो, तुम्हें बहुत चिंता होने लगती है कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि तुम खुद से ज्यादा लोगों की सोचते हो, लोगों को प्रसन्न करना चाहते हो, लोगों को अपने से ज्यादा तुल्य रखते हो साथियों। और यही चीज है तुम्हारे जीवन की जो सबसे ज्यादा तुम्हें दुख देती आई है। क्योंकि जब तुम्हारे अपने तुम्हारे होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी पर विश्वास रखते हो और वो विश्वास टूट जाता है तो तुम टूट जाते हो, तुम बिखर जाते हो। तो ये चीज पर तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि अब से तुम्हें सबसे पहले खुद का सोचना है। तुम जब तक अपने आप का नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारा अच्छा नहीं होना है। ग्रह भी तुम्हारा कितना साथ दे सकते हैं, भाग्य भी तुम्हारा कितना साथ दे सकता है, लेकिन अगर तुम खुद का ही नहीं दोगे तो ये भी कहां से देंगे। तो बस अब से पहले तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। अंगारक योग खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलतियां करने लग जाओ फिर भी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी, बिल्कुल नहीं। अंगारक योग का समाप्त होना तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। जैसे कि नए जीवन साथी की तुम तलाश में थे, किसी पार्टनर की तुम तलाश में थे, तो वो तलाश अब पूरी होने वाली है। नया जीवन साथी तुम्हें मिल सकता है इस समय के दौरान में, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी गलत व्यक्ति के चक्रव्यूह में तुम ना फंस जाओ। इस समय साथियों तुम्हारी लव लाइफ पर इसका सीधा असर राहु मंगल शनि का पड़ेगा, इधर 7वें भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कोई गलत चुनाव अपने जीवन साथी से जुड़ा कर सकते हो, कोई गलत फैसला कर सकते हो, जीवन साथी से जुड़ा या फिर अपने पार्टनर से जुड़ा। तो अपने फैसले बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, किसे जीवन में शामिल करना है ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और हो सकता है तुम कोई गलत फैसला यानी कि किसी अच्छे व्यक्ति को तुम नाराज कर दो, अच्छे व्यक्ति को तुम अपने जीवन से दूर भी कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। देखिए राहु उठा पटक का ग्रह है। राहु अचानक से किसी को 7वें आसमान पर भी चढ़ा सकता है, किसी को अचानक से संपत्ति खुशियां भी दे सकता है। जैसे कि अचानक से तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले ले, अचानक से ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आने लगे, तुम रातों रात साथियों मालामाल हो जाओ। लेकिन राहु उठा पटक का देवता है, अचानक से बिजनेस ठप्प भी पड़ जाता है। अचानक से चाहे करोड़पति इंसान क्यों ना हो, उसके जीवन में ऐसा प्रहार होता है राहु का कि वो फिर हजारों में भी नहीं बचता। तो राहु ऐसा देवता है, ऐसा ग्रह है, ऐसी छाया है इसकी, तो इससे बहुत बच के रहते हैं लोग। लेकिन अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंगारक योग समाप्त हो चुका है। अब क्या करना है, क्या खुशियां मिलने वाली उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। देखिए साथियों, तुम्हारे 6ठे भाव में यहां पर मंगल आ रहा है। इसके आने के बाद से तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें काफी हद तक निजात मिलने वाला है। जो व्यक्ति पहले तुम्हें बिजनेस में या फिर तुम्हारी जॉब में बार बार टांग अड़ा रहा था, उससे तुम्हें काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हारे काम में कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ाने वाला। दुश्मनों से साथियों बहुत हद तक तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बड़ी खुशखबरी है। जलने वालों से तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों मानसिक स्थिति अब तुम्हारी बहुत ही शानदार रहेगी। मंगल निकल चुका है राहु के घर में से, इसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ेगा। पहले कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे, चिड़चिड़ापन कर रहे थे, उलझ रहे थे कभी इससे तो कभी उससे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब साथियों तुम अपना हर फैसला अच्छे से लोगे। तुम्हारी दिमाग की जो शक्ति है वो बहुत ही शार्प होने वाली है। इतना तुम्हारा दिमाग चलेगा कि तुम कोई बहुत बड़ा आइडिया अपने जीवन में ला सकते हो, और वो आइडिया साथियों तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा सकता है। तो ये बात तुम्हारे लिए काफी अच्छी रहेगी। अब अगली चीज साथियों, मंगल किससे मिलेगा? शनि से। दोनों ही ग्रह बड़े ही अलग अलग कैटेगरी के हैं। शनि कर्मों का फलदाता, मंगल गुस्से का ग्रह, और ये साथियों तुम्हारे 6ठे भाव में आ रहे हैं। शत्रुओं पर तो विजय होगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। तो जो करो सोच समझ के करना।
जितना हो सके इतना तुम मेहनत पर ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत का फल तुम्हें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई बात तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।